नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज का यह कार्यक्रम इस बार पेश है हिंदुस्तान के शोमैन, सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के नाम। कोई भी कलाकार या व्यक्ति, चाहे वह किसी भी रचनात्मक व्यवसाय से जुड़ा हो, उसका बहुत सा कार्य कुछ ना कुछ आत्मकथात्मक होता है। उसके अनुभव में से कुछ एक वस्तु हमेशा उसके साथ जुड़ी रहती है। यह होता ही है और व्यक्ति किसी न किसी रूप में उसे प्रकट करता है। यह ऐसा ही है। यह कहा था भारत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने। मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूं। राज कपूर सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह से परिभाषित हैं। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संपादक, संगीतकार, कहानी कहने वाले, कई मनोभावों को प्रदर्शित करने वाले और भारतीय फिल्म उद्योग का एक स्वीकृत कुलपिता। विश्व उनको एक असाधारण प्रदर्शन पुरुष, एक प्रेमी, एक आदर्शवादी, एक संत और एक सुधारक के रूप में भी जानता है। राज कपूर बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, न ही वह फिल्मों को बौद्धिकता का विषय मानते थे। वे एक रोमांटिक व्यक्ति थे और समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक विषमताओं और अन्याय के प्रति उनकी प्रतिक्रिया उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी, न कि किसी बौद्धिकता की परिचायक। उनका इस बात में पूर्ण विश्वास था कि जो दर्शक पैसा खर्च करके थिएटर में फिल्म देखने आता है, वो मनोरंजन के लिए आता है, न कि सामाजिक या राजनीतिक उपदेशों को सुनने के लिए। उनको इस बात का भी पता था कि सिनेमा सामाजिक विषयों को उठाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण निष्पादित किया जिसके द्वारा वे लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें प्रभावित करने में भी सफल हुए। राज कपूर की कला के प्रति महारत ने उन्हें रोमांचित किया और उन्होंने फिल्म क्षेत्र के इतिहास में कुछ एक सर्वाधिक देखी गई फिल्मों का निर्माण कर डाला। हिंदी सिनेमा आजकल इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया है कि हम यह भूल जाते हैं कि यह कभी ऐसा न था। राज कपूर ने न केवल फिल्में बनाई, अपितु उन्होंने भारतीय फिल्म दर्शन की मुख्य धारा का उस समय निर्माण किया जब बॉलीवुड नाम के एक शब्द की झलक मात्र ही फिल्म विपणनकर्ताओं की आंखों में दिखाई पड़ी थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने असफल फिल्में नहीं बनाई। उनकी दो फिल्में जो उन्हें बेहद पसंद थी, आह और मेरा नाम जोकर, फ्लॉप रही। यद्यपि ये दोनों फिल्में उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन दर्शकों ने उनको कुछ कम पसंद किया। परंतु जब उन्हें सफलता मिली तो वो अपार मिली, और यह अपार सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने भारतीय समाजवाद में, जब वह अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमांस, मोहकता, गीत और आत्मा का समावेश किया। राज कपूर को उनके बचपन की सबसे पहली यादों में अपने माता पिता से गहरे लगाव का संबंध याद था। वह स्वाभाविक भी था, इस बात के मद्देनजर कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता सिर्फ 18 वर्ष के थे और माता 16 वर्ष की थी। उम्र का फर्क उन लोगों में इतना कम था कि माता पिता उन पर कभी भी अपना रोब गांठने में सफल न हो सके। जिस वातावरण में राज कपूर बड़े हुए, वह पूरे तौर पर थिएटर और फिल्मों से जुड़ा था। उनका परिवार सन 1927 में बंबई आया।
यह मूक फिल्मों का जमाना था। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने ग्रैंड एंडरसन थिएटर से नाता जोड़ा, जहां आरदेशी ईरानी ने पहली भारतीय सवाक फिल्म आलम आरा बनाई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर भी थे। राज कपूर जब केवल 5 वर्ष के थे तब उन्होंने एक नाटक में काम किया था जिसका नाम था टॉय कार्ट, और जिसके लिए उन्हें पहला पुरस्कार भी मिला था। और तभी राज कपूर को समझ आ गया था कि वह मनोरंजन की दुनिया से जुड़ने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। राज कपूर रंग से एकदम गोरे चिट्टे थे और आंखें नीली थी। उनके पिताजी के साथ काम करने वाली महिला कलाकार उन्हें बहुत प्यार करती थी, जिससे वो बहुत उत्साहित महसूस करते थे। लेकिन कम उम्र में भी उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाने की कला सीख ली थी। वह अत्यधिक बालपक थे। उन्हें ऐसा हमेशा लगा कि यह सब उनको उनकी मां के साथ घनिष्ठता के कारण हुआ। राज कपूर की फिल्मों में स्नान दृश्य अक्सर बार बार आते रहे। साफ तौर पर स्त्रियां उनके जीवन की शुरुआत की यादों में एक विशेष स्थान रखती थी और उनकी फिल्मों में प्रेतात्माओं की तरह प्रकट होती थी, जो कभी भी मिटना नहीं चाहती। एक बार राज कपूर पश्चिमी पंजाब में लायलपुर गए, जो पाकिस्तान में है। यह उनके पिता का जन्म स्थान था। उनके परदादा वहां तहसीलदार होते थे। वहां के ग्रामीण उनके परिवार को बहुत मानते थे। एक मिट्टी से बना तंदूर गांव के मध्य में हमेशा जलाकर रखा जाता था और स्त्रियां उसकी आंच में चने भूनती थी। राज कपूर ने एक बार बताया कि उन्हें याद है कि वो एक बार चना खरीदने गए। उन्होंने एक कमीज पहनी हुई थी और उसके नीचे कुछ नहीं पहना था। तंदूर पर मौजूद महिला ने एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, तुम्हें चने के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपनी कमीज उठाओ और उसमें एक झोली बनाओ। राज कपूर ने वैसा ही किया। ठीक उसी तरह से खड़ा रहा और वो महिला उसको देखकर हंसी से लोटपोट होती रही। राज कपूर बिल्कुल नादान थे। राज कपूर मात्र 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग, जो कम बजट की थी, प्रदर्शित की। इस फिल्म की भाव प्रबलता, इसका तकनीकी रूप से जुझारूपन और संवेदनशीलता से एक असाधारण निपुण व्यक्ति के भारतीय सिने जगत में प्रवेश की उद्घोषणा हुई। यह शुरुआत भी थी एक अत्यंत लोकप्रिय स्थायी संयोग की, जो राज कपूर और नरगिस की जोड़ी का था। फिल्म धारा प्रवाहिक थी और एक थिएटर निर्माता राज कपूर के जीवन और अलग अलग समयों पर उसमें आने वाली स्त्रियों की कहानी को पूर्व दृश्यों में वर्णित करती है। व्यापारिक स्तर पर फिल्म मध्यम सफल थी, लेकिन राज कपूर की अगली फिल्म बरसात 1949 में एक अति सफल, एक लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। यद्यपि यह एक मिलती जुलती कहानी पर आधारित थी, लेकिन इसने अपने हृदय स्पर्शी संगीत, युगोचित जीवंतता, अपने तुलनात्मक खुले दृष्टिकोण की वजह से अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की। वर्ष 1952 में राज कपूर ने के अब्बास से आवारा का स्क्रिप्ट खरीद लिया। फिल्म में भावुकतापूर्ण कथा और रोमांस का एक विस्मयकारी मिश्रण था, जिसमें न केवल भारत में बल्कि मध्य पूर्व में ईरान, टर्की, चीन और सोवियत संघ में भी दर्शकों को सम्मोहित कर दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत और टुकड़े हुए भारत में सामाजिक और राजनीतिक ढांचा तनाव में था और हजारों विस्थापित शहरों की ओर भाग रहे थे। तब लाखों लोगों ने राज कपूर के इस बेदखल किए गए नायक राजू के साथ स्वयं का तादात्म्य स्थापित किया। आवारा का आवारा फिर एक बार श्री 420 में दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। फिल्म एक भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति का एक धोखेबाज शहरी में रूपांतर का मोहक अध्ययन करती है। जागते रहो 1956 इसी भोले भाले व्यक्ति का एक विस्तृत मगर तुच्छ जगत में होने के विषय पर आधारित एक कम प्रभावपूर्ण भिन्न रूप है। फिल्म को 1957 में कार्लो की वेरी इंटरनेशनल फिल्म समारोह का ग्रैंड प्री पुरस्कार मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार न कर सकी। इसी के साथ राज कपूर और नरगिस की सहभागिता का भी अंत हो गया। समय हो गया है एक ब्रेक